एक बार एक्सचेंज भी पढ़ा दो, सारे एक्सचेंज नहीं बताए इससे थे, क्या एक दो होगा? बुध का बताए थे। तीसरा घर, समझो आप बात को, तीसरा घर आपके किस चीज का है? करेज का है। हार्ड वर्क का। करेज का है। ठीक है। तो जब मैलिफिक प्लेनेट नीच का हो जाता है तो वो और ज्यादा क्रूर हो जाता है। क्या आ जाती है उसमें? क्रूरता आ जाती है। तो अब तीसरे घर में वो क्या करेगा? वो किसी भी हालत में अपनी उस इच्छा को, अपने उस काम को जो उसकी इच्छा मन में है, उसको पूर्ण करने के पीछे लगा देगा। तो भौतिकता की दृष्टिकोण से वो बहुत अच्छा है। लेकिन छोटे भाई बहन के लिए वो ठीक नहीं है, होने नहीं देगा। अगर हुए तो उनको कष्टकारी बन जाएगा वो उनके लिए। अब छठे घर में नीच का प्लेनेट बैठा दिया आपने, नीच का मंगल, नीच का शनि, तो शत्रुओं को गड्ढा खोद देगा। क्योंकि छठे घर में क्या है? छठे घर में तो आपको युद्ध करना है। तो नीच का प्लैनेट में भी उतनी शक्ति होती है और ज्यादा क्रूर हो जाता है मैलिफिक प्लेनेट खासकर। तो और ज्यादा आप क्रूर हो जाता चाहते हैं कि उस चीज को मतलब उसके पाने के अंदर लिए कुछ और वो नहीं इंसान बचता, को ठीक प्रेरित करने की कर। टेंडेंसी नहीं होती, वो तो बिगाड़ने के माहौल में आ गया है। जैसे मंगल किसी का उच्च का होगा और एक मंगल किसी का नीच का होगा। मंगल उच्च का होगा तो उस व्यक्ति के अंदर पेशेंस होगा। है। बहुत पेशेंस होगा उस व्यक्ति के अंदर। हम्म। मंगल नीच का होगा तो उसके अंदर बिल्कुल पेशेंस नहीं होगा। वो छोटी छोटी बात पे ची ची चै चै करता ही रहेगा हमेशा। शनि शनि भी यही नीच करेगा। नीच। शनि पेशेंस देता है। अब शनि नीच का होगा। हमारी इस क्लास में शिवानी थी, अभी जब हम फर्स्ट लेवल कर रहे थे, उनका नीच का शनि था। आपने उनको देखा? मैंने एक बार बोला भी था कि नीच का शनि आपका काम कर रहा है, पेशेंस रखो। इम्पेशेंट कर देगा। अभी जान लो बस एकदम से सारी चीजें। 10वें घर क्या है? 10वां घर आपका कर्म है। केजरीवाल का है, उनका 10वां नाम नहीं घर, लिया। एक मिनट, 10वां घर आपका कर्म है। कर्म करने के लिए क्या है? कर्म करने के लिए तो आपको एफर्ट करना पड़ता है ना, मेहनत करनी पड़ती है, करेक्ट। आपको युद्ध लेके लड़ना पड़ता है। तो वो लड़ोगे आप 10वें घर में। ये जरूर है कि 10वें घर में जब प्लेनेट नीच का होगा तो वहां पे कंडीशंस भी थोड़ी खराब रखेगा वो। रोज कुछ ना कुछ परिस्थितियां खराब करेगा। लेकिन ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप तो युद्ध के मैदान में हो, लड़ो आराम से। 11वां घर क्या है? 11वां घर आपकी इच्छाओं का है। तो जब राहु 11वें घर में बैठता है तो हम क्या कहते हैं? अपार धन दे सकता है। आपकी इच्छाओं को अनंत कर सकता है। वो क्यों कर रहा है? क्योंकि उसका मैलेफिक नेचर है, वो बाउंड्री मान नहीं रहा। और कोई भी नीच का प्लेनेट वहां पे जाएगा तो वो यही काम करेगा। किसी भी हालत में पैसा ढूंढ के लाएगा 11वें घर में। उसके लिए फिर उसको जो करना पड़े। केंद्र में शुभ प्लेनेट अच्छे रहते हैं। मैलिफिक भी अच्छे रहते हैं अगर वो एक्सोल्टेड। केंद्र में अगर नीच के रहे तो? केंद्र त्रिकोण में शुभ प्लेनेट होने चाहिए। और 3, 6, 10, 11 में मैलिफिक होने चाहिए। और अगर एक्सोल्टेड प्लेनेट है तो मैलिफिक भी केंद्र त्रिकोण में चल जाते हैं। और शुभ प्लैनेट अगर नीच का है तो केंद्र त्रिकोण में? तो उतना खराब नहीं करेगा जितना मैलिफिक करता। ओके। एक्सचेंज के क्वेश्चन बताओगे? एक्सचेंज में जिस भी घर के साथ हो रहा है, आप मेरे घर मैं आपके घर, पूरे पूरे रिजल्ट आए। और पावरफुल हो जाता है प्लेनेट बहुत ज्यादा। दो एक्सचेंज बता दो, मैंने देखे हैं वो कुंडली में। एक में सेकंड और थर्ड का एक्सचेंज सूर्य और बुध का। ठीक है। सेकंड और थर्ड सूर्य बुध का कर्क लगन। तो वो ठीक है। कैसा है? अच्छा है। मतलब पैसे के मामले में कैसे अच्छा देखेंगे? है, बिल्कुल बहुत अच्छा बिल्कुल है। अच्छा है। हाँ बहुत अच्छा है पैसे के लिए, अच्छा है पैसे के लिए। ओके। सेकंड और सेवंथ का एक्सचेंज, लेकिन चंद्रमा और शनि का। हाँ वो पैसे के लिए अच्छा है लेकिन मानसिक शांति के लिए अच्छा नहीं। मानसिक सुख के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि वो शनि चंद्र का एक्सचेंज हो रहा है तो चंद्रमा में शनि के प्रभाव भी आएंगे। तो चंद्रमा मन आपका पीड़ित कर देगा, लेकिन आपको पैसा खूब आएगा सप्तम हाउस के थ्रू। ये अभी सर। तो दो ही देखे थे। हम्म। सर, जब हम 12वें घर की बात करते हैं और हम कहते हैं विदेश यात्रा, ठीक है। अब एक बात विदेश, होती है विदेश कहते हैं हम, विदेश कहते हैं 12वां घर। कहते हैं हाँ, वही विदेश कह रही हूँ ना यात्रा मैं। नहीं। अच्छा, यात्रा नहीं, विदेश कहते नहीं, हैं। विदेश होता है 12वां घर। ओके, नॉट विदेश में सेटल यात्रा। हो जाओ, विदेश में ये हो जाओ। तो अब एक चीज बताइए सर। हम्म। विदेश, ठीक है। अब प्रैक्टिकल लाइफ की बात है, ठीक है। हाँ हाँ, अब पूछे पूछे। बंदा गया, एम्प्लॉयमेंट मिली उसको बाहर, वो चला गया, ठीक है। हम्म। अब वहां वर्क परमिट पे रहते हैं, फिर वो अप्लाई करते हैं परमानेंट रेसिडेंटशिप ठीक के है। लिए, ठीक है। हम्म। अब इन सब में अड़चने तो बहुत आती हैं,
ठीक है, इनफैक्ट आदमी मेंटली भी डिस्टर्ब हो जाता है कि भाई उसको पता ही नहीं कि कहाँ सेटल होने वाला है। बहुत ही ठीक है, वो असमंजस वाली सिचुएशन होती है। और असमंजस ठीक है। बहुत ही चिल्लर सा शब्द है अगर मैं बोलूँ तो, ठीक है। हाँ ठीक है, ठीक है। मेंटली तो डिस्टर्ब हो जाता है आदमी। तो हम्म। वो कैसे समझ में आएगा कि वो बाहर ही रहेगा या वापस आएगा? ये कैसे ठीक समझ में आएगा? या उसको मिलेगी नागरिकता वहां की या नहीं मिलेगी, स्थिति ये है, कैसे जो डिसाइड हमारी होगा? स्थिति है, किससे ठीक है, लिमिट ठीक है। है, ठीक है, ठीक है। तो पहली बात तो ये है कि अभी हमने फॉरेन सेटलमेंट पढ़ा नहीं, तो अभी आपको क्वेश्चन अपना ये थोड़े दिन के लिए पार्क रखना पड़ेगा, क्योंकि फॉरेन सेटलमेंट अभी आया नहीं, पहली बात। दूसरी बात ये है, कई बार ऐसा भी होता है कि आप बाहर गए, आपने खूब पैसा कमाया और आप वापसी आ गए इंडिया में, हाँ। मतलब फाइनली आपका सेटलमेंट वहीं पर हो। तो उसमें मुद्दा ये है कि चौथा घर आपका घर है। चौथा घर कौन सा घर है? आपका घर है। 12वां घर विदेश है। सर 10वां घर आपका घर मतलब क्या? नेटिव घर, नेटिव जहाँ प्लेस, जन्म जहां हुआ? आप रहोगे, आपकी मातृभूमि। मातृ नहीं, देखो मातृभूमि तो बहुत वि- बड़ा है। अरे विदेश चला गया तो बंदा पेरेंट्स मातृभूमि, है। अब उसके लिए इंडिया हो गई। ठीक है। विदेश में किसी का जन्म हुआ, वो इंडिया में आके रह रहा है, तो मतलब वो विदेश में रह रहा है, ठीक है। इसलिए ना। ठीक है। अब अगर सिर्फ कर्म का आपका योग बना हुआ है, तो 10th हाउस का योग बनेगा आपका, तो आप कर्म वहां पे करोगे लेकिन सेटल नहीं होगे आप। अगर 4th हाउस का कनेक्शन बना है, तो मतलब आप सेटल ही बाहर होगे। अच्छा। छठे घर का बना है तो आप कर्म विदेश में करोगे। 5वें घर का बना है तो आप विद्या विदेश में करोगे। लेकिन आके काम अपने देश में करो, क्या? आके काम अपने देश में करोगे, हाँ। और जब भी आप काम फॉरेन अपने देश में सेटलमेंट की करोगे, बात करोगे, चाहे विद्या हो विदेश में। जब भी फॉरेन सेटलमेंट की बात करोगे, उसमें अगर मैरिड है तो दोनों की कुंडली काम करेगी। जैसे जैसे भगवान श्री राम अयोध्या में जन्म हुआ, 14 साल के लिए हाँ। वनवास गए, तो वो क्या था? विदेश यात्रा थी ना उनकी वो। आज के मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में आप क्या बोलोगे उसको? हाँ। वो विदेश यात्रा है आपकी। उस विदेश यात्रा में जो आपको आपने प्रॉब्लम बताई है, वो उनको प्रॉब्लम हुई वहां पे। अच्छा सर, अभी आपने कहा ना दोनों कुंडलियां देखी जाएंगी, तो मुझे याद आ रहा है एक प्रीवियस क्लास में जया जी बोल रहे थे ना अपने भैया और भाभी के बारे में, हाँ, कि एक को वहां रहने का मन है, एक को नहीं रहने का मन है। हाँ। अब देखो, मैंने आपको क्या बोला, मनसा वाचना कर्मणा बोला था, चलो आपने याद दिला दी। अब दूसरा सुन लो इसी का, ये एग्जाम्पल इन्हीं वाला। इनकी भाभी की कुंडली में फॉरेन सेटलमेंट है, और वो ठीक भी है उनके लिए, तो ठीक है जी, वो तो वहां पे चल के ठीक है। अब इनके ब्रदर मानसिक रूप से वो इंडिया में रहते हैं। क्यों? नहीं पर क्यों? क्यों? क्योंकि वो बार बार चाहते हैं कि मैं इंडिया में रहूं। तो ब्रदर की कुंडली में नहीं लिखा फॉरेन सेटलमेंट? नहीं, उनमें स्ट्रोंग नहीं है, उसमें उनमें तो जैसे है कि नेटिव ओके। प्लेस पे। ओके। अब उनके मन में हमेशा नेटिव प्लेस चलता रहता है, तो मन तो से तो वो ये नेटिव नेटिव प्लेस के हैं, लेकिन देह से वो विदेश में रह रहे हैं। मतलब इतना सिंपल सब्जेक्ट नहीं है कि 2+3=5। इतना ज्योतिष इतना सिंपल सब्जेक्ट नहीं है, इसीलिए हम बोलते हैं कि अपने 2-4 जीवन भी आप इसमें लगा दोगे ना, तब भी इससे पार नहीं पा। क्योंकि हर बहुत लोचे हैं जीवन में। क्योंकि ये क्या है ना, इसमें सैकड़ों चीजें हैं जो आपको इन्फ्लुएंस कर रही हैं, सिर्फ ये प्लेनेट नहीं है, सिर्फ ये उन प्लेनेट के बारे में आप जान पाओ सारा, ये मतलब पॉसिबल ही नहीं। बहुत कुछ है। भाई मैंने आपको यहाँ बढ़िया करके भेजा कि भाई आपको मुक्ति लेनी है, मुक्ति करना है, ये करना है। रास्ते में आपको दोस्त मिला, वो कह रहा है चल भाई रोल्स रॉयल आएंगे हम, तो उसने उसके सपने दिखा दिए। अब वो हावी हो गया आपके ऊपर। तो पहला ज्ञान तो बैकग्राउंड में चला गया, अब दूसरा आ गया। अब तीसरा मिला, उसने कहा छोड़ना यार, कहाँ इसके चक्कर में पड़ रहा है, चल विदेश चलते। तो समझो कि कितनी चीजें ऑपरेट कर रही हैं आपके जीवन में। इसीलिए मैं बोलता हूँ बार बार कि अगर इसको आप गाइड की तरह यूज करोगे, तो हमेशा आप सही डायरेक्शन में जाओगे और डेस्टिनेशन अच्छा होगा आपका। सिर्फ इस प्रिडिक्शन से लोगे कि मेरा विदेश में सेटलमेंट होगा कि नहीं होगा, तो ये तो एक प्रिडिक्शन हो गई आपके लिए।
वो काम कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती। अब मैं आपके लिए बोलूँ कि आपको विदेश में रहना ही ठीक है, तो आपको वहीं रहना चाहिए। तो अब आपको पूरा एफर्ट ये करना है कि किसी भी तरीके से आप वहीं पर रहो, तो आपके लिए बढ़िया। तो ये भी हो सकता है कि किसी के लिए रिटायरमेंट तक वहां रहना है, उसके बाद फिर वापस आना है, ये भी हो सकता होगा। हाँ हाँ, मतलब कर्म खत्म हो गया आपका तो बिल्कुल हो सकता है। मतलब 10th रोड का कनेक्शन खत्म हो गया, जब तक आप काम कर रहे हो तब तक आप विदेश में हो, जिस दिन आपने काम करना छोड़ा आप घर आ गए। सर एक है बंदा जो विदेश गए और 19 या 20 महीने में वापस आ गए इंडिया में, तो उसमें हम उस केस में क्या बोलेंगे? मतलब राहु की दशा थी 12वें घर पे इसलिए बाहर गए, मतलब तो घूम कैसे घूम फिर के आ गए, बस यही हुआ ना मोटा मोटा। हाँ। बस ठीक है, घूमना फिरना होगा, 9th का 3rd का कोई कनेक्शन बन रहा होगा। कुंडली सबको बता दो एक बार, तो लोग समझ भी पाएंगे। सर लेकिन कुंडली अभी नहीं पता सर मुझे, सर कुंडली नहीं पता। अच्छा, फिर बिना कुंडली के अब कैसे डिस्कस करेंगे? फॉरेन सेटलमेंट आने वाला है। अब 12 घर कर लिए हमने, प्लैनेट्स हो गए, सब कुछ हो गया। अब वही चलेगा फटाफट। बच्चे, फॉरेन सेटलमेंट, बैंक सर बैलेंस हेल्थ जमा नहीं कर कर लिया। रही है। हेल्थ भी करेंगे, हेल्थ करेंगे, विवाह करेंगे, अभी व्यवसाय भी करेंगे। व्यवसाय हमने कुछ काफी कुछ कर लिया है, अभी कुछ और करना है। सब कुछ होगा। दशा। अभी महादशा, अंतरदशा, ट्रांजिट एक बार फिर से मोटा मोटा करेंगे, नवांशा करेंगे अभी हम वर्क कुंडलियों में। अभी है काफी कुछ है, चलता रहेगा। मुश्किल मतलब नेक्स्ट थोड़ी क्या सी करेंगे? टफ ही है एस्ट्रोलॉजी। नेक्स्ट क्या स्टार्ट करेंगे सर? अब इन्हीं पे आ जाएंगे हम। देखता हूँ, या तो मैं फिर आपको वर्क कुंडली करा दूं, पहले नवांश करा देता हूँ एक बार। क्योंकि नवांश करा दूंगा तो फिर उससे ये फायदा होगा कि जब आगे हम कोई भी योग करेंगे और उसका वैलिडेशन अगर नवांश में भी मिलेगा, तो फिर हम एक्यूरेट प्रिडिक्शन पे पहुंच पाए। मतलब सबसे महत्वपूर्ण है वर्ग, 16 प्रकार की वर्ग कुंडलियां होती हैं, उनमें सबसे महत्वपूर्ण है नवांश कुंडली, तो हम वही करेंगे जो सबसे महत्वपूर्ण। अगर किसी योग का निर्माण, किसी भी प्रकार के योग का निर्माण अगर आपके D1 चार्ट में है, यानी कि लगन चार्ट में, डिविजनल चार्ट 1 जो लगन चार्ट होता है, और वही योग अगर आपका रिपीट हो रहा है नवांश कुंडली में, तो डेफिनेट है, डेस्टाइंड है कि वही आपके साथ होगा। सर आई मिस्ड इट, क्या बोला सर आप प्लीज दोबारा? अगर D1 और D9 में सेम कॉम्बिनेशन रिपीट हुए, कोई भी तो मतलब प्लान। डेस्टाइंड। जैसे मान लो आपका प्रोफेशन है, आपके प्रोफेशन में 8 और 10th का कॉम्बिनेशन बना हुआ है आपका D1 चार्ट, लगन कुंडली में। मतलब आपका 10th लॉर्ड जो है 8th हाउस में बैठा है, या फिर 8th लॉर्ड आपके 10th हाउस में बैठा है, ये तो आपके लगन चार्ट में बना। वही सेम कॉम्बिनेशन नवांश में बन गया जाके, तो मतलब अब 8th हाउस से आपका प्रोफेशन होगा ही होगा, कोई वेरिएशन नहीं है। समझे आप बात? तो ऐसे वो हम करेंगे, कैसे काम करती है, क्या होती है, किन किन घरों के लिए कितना यूटिलाइज कर पाएंगे, वो सारी चीजें हम नवांश में। तो अगली क्लास फिर हम नवांश भी कर लेते हैं, वो ज्यादा अच्छा है, नवांश कुंडली कर लेते हैं।